नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ऐसी चमत्कारी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके सेवन मात्र से मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी भी वह बूढ़ा नहीं होता। जी हाँ, यह बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शक्तिशाली है। और इस चमत्कारी तांत्रिक औषधि का क्या नाम है, अपनी इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। कहाँ पाई जाती है, प्रयोग कैसे करना है, सारी बातें बताऊंगा। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप आधी अधूरी वीडियो देखकर कमेंट करोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। इससे अच्छा वीडियो देखिए ही मत, क्योंकि दोस्तों जब तक आप वीडियो पूरी सही से नहीं देखोगे तो समझ कैसे आएगा। फिर आप आधी अधूरी वीडियो देखकर कमेंट करते हो और आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए दोस्तों ध्यान से मेरी जानकारी को समझने का प्रयास करिए और जानने का प्रयास करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चमत्कारी औषधि के बारे में जिसके सेवन से बुढ़ा भी, जी हाँ दोस्तों, जवान हो सकता है। जी हाँ, अगर मान लीजिए कोई 60 साल का बुजुर्ग है, जी हाँ, और 50 साल का बुजुर्ग है, अगर उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा अगर कमजोरी है, थकान रहती है, बहुत जल्दी थक जाता है और मतलब डंडा लेकर चलने की नौबत है और बीमार बीमार सा महसूस करता है, तो दोस्तों उसके लिए एक ऐसी चमत्कारी औषधि लेकर के आया हूँ जिसके प्रयोग से वह, जी हाँ दोस्तों, वह व्यक्ति जो है, ये समझ लीजिए कि कम से कम जैसे एक 25 साल का युवा होता है वैसे बन जाएगा। जी हाँ, 50 से 60 साल, 80 साल या 90 या 100 साल का बुढ़ा बुजुर्ग आदमी जो है वो 25 साल का युवा बन जाता है। जी हाँ, इसके प्रयोग से जो मैं आपको बताऊंगा, जिस औषधि के सेवन से जो है बूढ़ा भी जवान हो जाता है। और तो और अगर जो है कोई, जी हाँ, कोई अगर नौजवान युवा इसका सेवन लगातार करता है, अगर वो करता है तो वह जो है दोस्तों, वह 18 वर्ष का प्रतीत होता है और वो उसकी उम्र कभी बढ़ती ही नहीं। यानी 18 से 25 वर्ष का वो युवा सदैव रहता है, वो ऊपर बढ़ता ही नहीं। जी हाँ, एज तो उसकी बढ़ जाती है पर उसके शरीर में एज का कोई फर्क नहीं दिखता। ना उसकी जो है, ना तो बाल सफ़ेद होते ना कुछ होते, उसका शरीर एकदम तरोताज़ा। जी हाँ, और 1000 साल की उम्र पाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत चमत्कारी है भाई, 1000 साल तक जिंदा रहता है। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि मैं कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। मनुष्य तो केवल और केवल 100 साल जीता है, परंतु आजकल के खान पान की वजह से मनुष्य जो है 60, 70, 80 तक ही मतलब पहुँच पाता है। और पहले के लोग जो पहले के जो लोग थे वो हुआ करते थे जो कम से कम 90, 100, 130 या 140 या 150 साल पहुंच पाते थे। परंतु आजकल के युवा या आजकल की पीढ़ी या आजकल के दौर के लोग वो जो है 60, 50 या जो है 70 तक में ही अटक जाते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे मेन कारण होता है दोस्तों कि हम अपने शरीर का मेंटेन नहीं रख पाते, सही से देखभाल नहीं कर पाते, और हमें क्या खाना क्या नहीं खाना है ये हम सही से समझने का प्रयास नहीं करते, और कई बार जानते हुए भी अनजान बनते हैं और शरीर में फास्ट फूड, दुनिया का गंदगी डालते रहते हैं, उटपटांग खाते रहते हैं। और हमें आयुर्वेद पर विश्वास ना होकर के अंग्रेजी दवाइयों पर विश्वास होता है, और हम जो है जब हम अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा करके चारों तरफ से पहचान मतलब परेशान हो जाते हैं, तब हमें लास्ट में आयुर्वेद की याद आती है। और आयुर्वेद की याद कब आती है, जब आप अपने शरीर का जो है 100 में से 99% खत्म कर चुके होते हो, जब 1% बचा हो, जब लास्ट स्टेज होता है, तब आपको आयुर्वेद की याद आती है कि कुछ चमत्कार हो जाए। भाई चमत्कार भी जो चुटकी बजाते चमत्कार नहीं होता है, समझ में आई बात। औषधि को भी कुछ समय देना पड़ता है उसको काम करने के लिए। अगर आयुर्वेद पर अगर विश्वास अगर आप जो है जो हम पहले से दिखाते तो आज आप इस स्टेज पर नहीं पहुंचते। आयुर्वेद संजीवनी है। आयुर्वेद ये समझ लीजिए प्रकृति द्वारा दिया गया अमृत है, जिसको स्वयं प्रकृति ने हमारे लिए प्रदान किया, परंतु हम केमिकल्स, अंग्रेजी दवाइयाँ और अन्य दवाइयों में जो है हम लिप्त हो गए इतना ज़्यादा कि हम जो सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं, हमारे आंखों में पर्दा पड़ गया है। दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी अंग्रेजी दवाइयाँ जो है ख़राब होती है, लेकिन कुछ जो है 100 में से 20% दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ अच्छी हैं, परंतु 80% दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपके रोग को दबाने का काम करती हैं और आपके शरीर के अंदर जो जो नर्वस सिस्टम है उसको ख़राब करने का काम करती हैं। इसलिए हमें
इन दवाइयों से बचना चाहिए। और तो और जो हम आजकल खान पान खा रहे हैं वो भी बहुत ऊटपटांग का खान पान खा रहे हैं। आजकल कोई ना तो खेती करना चाहता है, ना कोई बागवानी करना चाहता है, और उनको सबको आजकल बैठे बैठे चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा। और ना कोई आजकल मेहनत करना चाहता है। अगर पढ़े लिखे अगर खेती करेंगे तो दोस्तों और अच्छी खेती हो सकती है जैसे विदेशों में होता है, परंतु यहाँ के लोग नहीं करते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी भारत में बहुत सारे लोग जो है खेती करते हैं, परंतु कुछ लोग जो हैं खेती को जो है गलत चीजें से पेश करते हैं और अफवाह फैलाते हैं झूठी, और कि खेती करने से कुछ नहीं होता। वो मूर्ख लोग हैं, खेती करने से बहुत कुछ होता है। जी हाँ, अगर आप अपनी पुरानी विधि से, अपने पूर्वजों की विधि से अगर खेती आज भी अगर अच्छे से करते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो निश्चित ही आपके शरीर में अद्भुत शक्ति आ जाएगी, जिससे मनुष्य 100 साल का जीवन प्राप्त कर पाएगा अच्छे खान पान से। परंतु इसके साथ साथ अगर मनुष्य विशेष चमत्कारी औषधियों का प्रयोग कर ले तो निश्चित ही वह 100 साल छोड़ो भाई साहब, वह आराम से 1000 साल तक जिंदा रह जाएगा, जिंदा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 1000 साल तक, लिख के कह रहा हूँ। प्रयोग कैसे करना है और ध्यान से सुनिए, और वह औषधि कहाँ पाई जाती है वो भी बताऊंगा। दोस्तों, यह जो औषधि पाई जाती है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, जी हाँ, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके यह पूरे भारत में पाई जाती है, जंगली क्षेत्र में। समझ में आई बात। और अगर कहीं कहीं ना हो तो आप आसपास आराम से इसको ढूंढ खोज सकते हो। पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाई जाती है, जहाँ घास के मैदान होते हैं वहाँ पर भी दबा करके पाई जाती है। और यह इतनी शक्ति है, इसमें इतनी शक्ति है कि ये हड्डी को जोड़ देती है भाई। यहाँ अगर किसी की हड्डी में सूजन हो, हड्डी टूटी हुई हो, या फिर जो है हड्डी का कोई भी रोग हो, या हड्डी कमजोर हो, समझ में आई बात, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, मात्र जो 3 खुराक में ये हड्डी को जोड़ देती है। लगातार सुबह फ्रेश होकर के खाली पेट गुनगुने पानी के साथ अगर आप इसकी एक मुट्ठी लेकर के चबा चबा करके खाओगे, ऊपर से गुनगुने 1 गिलास पानी पियोगे, तो हड्डी मजबूत हो जाती है। जी हाँ, इतनी मजबूत हो जाती है कि लोहे को भी, मतलब लोहे जैसा मजबूत हो जाती है, ये समझ लो तुम। और आपके अंदर ये समझ लीजिए कि भाई ऐसा आभास होता है जैसे कि पता नहीं आपको क्या मिल गया। और सबसे बड़ी चीज ये आपकी उम्र को, भाई साहब ये समझ लीजिए कि आपकी उम्र को इतना बढ़ा देती है, ये आपको 1000 साल तक जिंदा रखती है, और आपको ये मतलब बुढ़े को भी जवान बना करके रखती है ये, और जवान को तो सदैव जवान रखती है। इतनी पावरफुल औषधि है। और इस चमत्कारी तांत्रिक और चमत्कारी आयुर्वेदिक औषधि का नाम है चौलाई। जी हाँ, कांटे वाली चौलाई। आपने जरूर नाम सुना होगा, परंतु इसके बहुत सारे लोग इसके लाभ नहीं जानते, परंतु जो जानते हैं वो समझते हैं इस चीज को। चौलाई जो है बहुत शक्तिशाली है, बहुत सारे लोगों के आसपास है, परंतु इसके बहुत सारे लोग लाभ नहीं जानते। चौलाई, कांटे वाली चौलाई होती है ना, चौलाई साग, कांटे वाला जो होता है चौलाई भाजी, वो कांटे वाली जो चौलाई होती है ना, उसको चौराई भी कहते हैं। कांटे वाली चौरैया भाजी भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कांटे वाली चौरैया भाजी, या जो कांटे वाली चौलाई साग भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपने अपने देहातों में देख लीजिए, आपके राज्य और भाषा के आधार पर इसे क्या कहते हैं, इसको पहचान लीजिए। यह जो है चौरैया भाजी होती है, ठीक है, और इसको और हिंदी में जो है कांटे वाली चौलाई कहते हैं, चौलाई साग, इसमें कांटे होते हैं, ठीक है, चौलाई की तरह पत्ती होते हैं। तो भाई यही वो औषधि है, ठीक है। और इसके पूरे पंचांग को उखाड़ना है, बर्बाद नहीं करना है वैसे, लेकिन आप इसको पहले उगाइए बहुत सारी मात्रा में, तब आपको लेना है। यानी कि पालक की तरह इसको उगाइए, तब इसको लेना है, और उसको धो के सुखाइए। सुखाने के बाद, ध्यान से सुनिए दोस्तों, सुखाने के बाद आपको 150 साल पुराना बरगद का पेड़ खोजना है। कितना? 150 साल पुराना, या अगर 150 साल पुराना ना मिले तो कम से कम 20 साल पुराना बरगद का पेड़ खोजिए, जो पुरानी जमीन पर एक खेतों के आसपास हो, जो खेतों वाला चाहिए, बाकी नहीं चलेगा, ठीक है। तो उस बरगद की पेड़ की जो दाढ़ी होती है ना, लाल लाल का जो उसमें लगा होता है, उसकी जड़ जैसा ऊपर ही तने में, तो उसको निकालना है। ध्यान सुनिए, उसको निकालिए, तोड़िए, और इसके बाद बरगद के पेड़ की जड़ जो है उसको काटिए, ठीक है, काटिए, कम से कम जो है यही करीब आधा किलो ले आइए। और इसके बाद जो है आपको आधा किलो जो है चौलाई साग, इन दोनों को अच्छे से, जी हाँ दोस्त, सुखाइए। सुखाने के बाद इनको अच्छे से मिक्सी में या सिलबट्टे में
पहले दरोर दरोर करके, यानी कि दरोर सा पीस लीजिए, यानी मोटा मोटा थोड़ा। फिर इसको जो है अच्छे से खलकुटनी में इसको एकदम बारीक आटा जैसा पाउडर बना लीजिए इन दोनों को। और इसके बाद मिलाने के बाद इसको इन दोनों, जी हाँ, इन दोनों को मिला करके इसको रख लीजिए। और मात्र दोस्तों कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको देसी शहद में, ध्यान सुनिए, देसी शहद में, 1 चम्मच देसी शहद में और 1 चम्मच ये पाउडर जो आपने बनाया है, ठीक है, चौलाई चौलाई साग का और जो है बरगद की जड़ का और बरगद की दाढ़ी का, जो लाल लाल होते हैं, जो ऊपरी जड़ होती है वो और जो अंदरूनी जड़ होती है ये, इनको जो है अच्छे से, जी हाँ दोस्तों, इनको अच्छे से 1 चम्मच गाय के, जी हाँ दोस्तों, देसी दूध में मिला करके ऊपर से 1 चम्मच शहद डालना है, ठीक है। और डालने के बाद भाई अच्छे से मिलाइए। मिलाने के बाद ध्यान रखिए, इसको गरम गरम नहीं करना, इसको चुपचाप, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि उसमें अच्छे से फूल जाए। फूलने के बाद जब उसको आप इन तीनों को मिला करके डालोगे ना उसमें, इसके बाद फिर दोस्तों आप इसको पीजिए। पीने के बाद भाई साहब, और आप रोटी खाइए, लेकिन ध्यान रखना इसमें ज़्यादा मसाला नहीं खाना है, बाहर का जंक फूड तो बिल्कुल मत खाना, रिफाइंड वाली चीज़ें तो बिल्कुल मत खाना, ठीक है। और बाकी हरी सब्जी दबा कर खाइए, और बाकी जो खान पान है नॉर्मल, मट्ठा, छाछ, दूध, दही, घी दबा के खाइए। और जो मैंने ये बोला है इसको सेवन करिए। और सुबह शाम, जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं, सुबह शाम आप योग प्राणायाम करिए, लोम विलोम करिए, ठीक है। और कम से कम 6 बजे उठिए। गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, आप 1000 साल नहीं तो आप 400 साल तक जरूर जिएंगे। जी हाँ, मैं लिख के कह रहा हूँ भाई। ये जो मैंने आपको ये जो चमत्कारी तांत्रिक औषधि बताई है ना, बहुत अद्भुत है। चौलाई कोई साधारण बूटी नहीं है भाई, ये आपको साधारण लगती होगी, पर इसमें ऐसी दिव्य शक्ति है कि मैं आपसे क्या बताऊं। आयुर्वेदिक बूटियां ही इतनी चमत्कारी हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। तो आपको बरगद, एक तो जो बरगद के पेड़ की ऊपरी जो जड़ होती है, लाल रंग की जटाओं जैसी सी जो निकलती है, एक वो, और बरगद के पेड़ की जड़, ठीक है, ये। लेकिन ध्यान रखना, ये प्राप्त कब करनी है? सूरज उगने से पहले पहले। सूरज नहीं उगना चाहिए, ध्यान रखना, सूरज उगने, जी हाँ, सूरज उगने से पहले पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में सारी चीज़ें इकट्ठा करनी है। इसके बाद, जी हाँ, और लाने के बाद इन दोनों को छाया में सुखाना है और फिर इसका पाउडर बनाना है और फिर इसका प्रयोग करना है। अगर आपकी उम्र 1000 साल ना हो तो आप कहना, और आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी आप सोच नहीं सकते हो। अपार बल आएगा आपके अंदर, ऐसे हो जाओगे ना भाई कि जैसे अगर आप एक दीवार को भी लात मार दोगे ना तो दीवार टूट के गिर जाएगी। मोटे मोटे सरिया को यूं चुटकियों में मोड़ दोगे, इतनी पावर होती है इसमें। ये जो मैंने आपको मैंने तिर धातु प्रयोग बताया है, बहुत शक्तिशाली है ये वायु। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यह आपको इतनी शक्ति प्रदान करती है कि मैं आपसे क्या बताऊं। ये आयु को बढ़ाने वाली है, आपके बूढ़े शरीर को रोकने वाली है, आपको बूढ़ा नहीं होने देगी, और जो भी बूढ़ा करने वाले सेल्स हैं उनको मारती है। समझ में आई बात? तो दोस्तों ये थी इसकी शक्ति। एक बार इसका प्रयोग करिए, फिर आप मेरे को बताना कितनी शक्तिशाली है। आप 15 दिन परहेज करना भाई, और इसमें आपको मांस मंदिरे का सेवन, दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट कुछ नहीं करना है, गारंटी है भाई। ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ ये बहुत ही प्राचीन, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्राचीन प्रयोग है। एक बार करके तो देखिए, आपको ऐसा लाभ मिलेगा आप सोच नहीं सकते। इसके अंदरूनी प्रयोग है, परंतु ध्यान रखिए आपको ये सब कुछ ब्रह्म मुहूर्त में करना है, और वो भी बुधवार के दिन प्राप्त करनी है सारी चीजें। क्योंकि एक समय होता है औषधियों में जब शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, परंतु हम जब कोई नॉर्मल समय चुनते हैं ना तो उसमें वो गुण नहीं आ पाते हैं। समझ में आई बात? तो इस चीज का ध्यान रखना, यह आपको 1000 साल तक जिंदा रखेगी, और आपका जो शरीर है कभी बूढ़ा नहीं हो पाएगा। एक बार प्रयोग करिए, बूढ़े को भी जवान बनाने वाली बूटी है, प्रयोग करिए तब पता चलेगा आपको। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार।